क्लास 11th मैथ्स सबसे पहला चैप्टर है सेट। तो सेट क्या होता है? सेट होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एग्जाम्पल है ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद जे। ये तो हमारे एग्जाम्पल है, जैसे ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ जे, यानी कि जे से स्टार्ट होने वाले मंथ कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर मेरे को आंसर लिखना है तो एक तो हमको ब्रेसेस में लिखना होता है, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। जो मैं लिख रहा हूँ वो रोस्टर फॉर्म है। इसमें हम लिख देंगे नंबर, जैसे जो नाम है। एक है जनवरी, फिर कौन सा जे से स्टार्ट होने वाला होता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर जून हो गया, जुलाई, और ये बंद कर दिया। यानी कि जो रोस्टर फॉर्म में लिखा होता है वो एक तो कॉमा से सेपरेट करते हैं उसको, और यहाँ पर इसको कहते हैं ब्रेसेस। ये जो है ब्रेसेस लगाने होते हैं। इसकी जगह ऐसा नहीं है कि मैं राउंड ब्रैकेट लगा दूँ या मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ, नहीं, उसको ब्रेसेस में ही रखना होता है सेट में, इस तरह से। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगर इस तरह का हो क्वेश्चन नंबर 2, जैसे है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो क्या ये सेट है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट है कि नहीं है? तो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, अगर मैं 4 लोगों से पूछूं तो सबके अलग अलग आंसर होंगे अपने हिसाब से, इसलिए ये एक कलेक्शन नहीं है, क्योंकि सबके आंसर सेम होने चाहिए। तो पहली बात तो आंसर ये है, इट इज़ नॉट ए सेट। तो हम लिख देंगे कि ये सेट है ही नहीं। तो इस फॉर्म में कहाँ से लिखेंगे जब ये सेट ही नहीं है? वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड हर आदमी के हिसाब से अलग अलग होगा। अब थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड। ये पहली बात तो ये सेट है कि नहीं? 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, तो अगर अलग अलग आदमी से पूछें तो सबके नाम अलग अलग होंगे। कोई कुछ बॉलर के हिसाब से नाम देगा, कोई हो सकता है बैट्समैन के नाम दे, कुछ आईपीएल के हिसाब से नाम दे, कुछ टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। तो सबके अलग अलग आंसर ही आएंगे, कोई एक सा आ ही नहीं सकता। इसलिए ये जो है नॉट ए सेट है, ये सेट नहीं हो सकता। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अगर हमारा इस चैप्टर की बात करें, इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 100 होंगे या 50 होंगे, लेकिन सबका आंसर एक ही आएगा। कि अगर गिन के आप बताएंगे तो उसको, तो हम आंसर में लिखेंगे येस इट इज़ ए सेट, क्योंकि सबके आंसर सेम होंगे। जितने भी क्वेश्चन है इसमें 50 हो या 75 हो, वो तो उतने ही रहेंगे। इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट है। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन अर्थ। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, तो इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा, ये तो सेट ही नहीं है, नॉट ए सेट, क्योंकि अगर अलग अलग आदमी से पूछें तो सबके आंसर अलग होंगे। 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, इसलिए ये सेट नहीं है। अब जैसे कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन योर क्लास, आपकी क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं तो वो तो फिक्स होगा, 10 20 जो भी होगा सबका आंसर वही होगा, तो इसलिए ये एक सेट है। फिर कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं वो एक क्या होगा, वो तो सारे आंसर सबके एक ही होंगे, तो इसलिए ये सेट है। मुंशी प्रेमचंद ने मान लीजिए 100 लिखे हुए हैं, 100 नॉवेल्स, तो वो एक सेट है क्योंकि वो सबके लिए एक ही आंसर रहेगा। कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर, इसका भी आंसर सेम रहेगा, और इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे ये लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट करें करली ब्रैकेट्स, फिर लिख दिया 2 4, इवन इंटीजर की बात चलिए 6 8, अब सारे तो हम लिख नहीं सकते, ये तो 10 उसके बाद आता रहेगा, तो इसके लिए हम डैश 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 लगा देते हैं और सेट को यहाँ बंद कर दिया, और ये हमारा है रोस्टर फॉर्म में, तो 2 4 6 8 इस तरह से, और ये एक सेट है क्योंकि सबका आंसर यही रहेगा। इवन इंटीजर अगर किसी भी बोलेंगे तो वो कहेगा कि 2 4 6 8 10, और आगे बहुत ज़्यादा जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट है वैसे तो। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 है मेरी बुक के हिसाब से। A = 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट दिया हुआ है और इसको रोस्टर फॉर्म में रखा हुआ है। इंसर्ट अप्रोप्रिएट सिंबल, तो सिंबल लगाना है। ये किसके लिए होता है, ये अगर एलिमेंट होगा तो उसके लिए ये सिंबल लगेगा। जैसे अगर हम 5 और इसमें लिखा है डैश और इधर लिखा हुआ A, 5 क्या A में है तो हम लिखेंगे ऐसे, ये सिंबल है 5 इज़ ए पार्ट ऑफ A, या इसको बोल सकते हैं 5 इज़ एलिमेंट ऑफ A, 5 इज़ एलिमेंट ऑफ A, 5 A का एलिमेंट है ये। और ये जो सिंबल होता है इस तरह से C, ये सबसेट का सिंबल होता है, SUBSET, इसको कहते हैं सबसेट का। तो आगे आएगा बताएंगे सबसेट क्या होता है। ये सबसेट के लिए सिंबल है, ये एलिमेंट के लिए सिंबल है, क्योंकि यहाँ पर जो जो है ये सारे एलिमेंट हैं, तो 5 इज़ एलिमेंट ऑफ A लिख सकते हैं। इसके बाद है 8, 8 के लिए क्या लगाएंगे, 8 है क्या इसमें, 8 नहीं है तो नॉट का सिंबल लग जाएगा ये, और इसको काट दिया। थर्ड 0, 0 के लिए क्या लगेगा, 0 है इसमें नहीं है तो नॉट का सिंबल लग जाएगा, 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ A। फोर्थ 4 और ये लगाया है A का, 4 है इसमें है तो 4 इज़ एलिमेंट ऑफ A, या 4 बिलोंग्स टू A बोल सकते हैं। फिफ्थ 2 है इसमें तो 2 इज़ एलिमेंट ऑफ A। सिक्स्थ 10 है इसमें नहीं है तो ये वाला सिंबल लग जाएगा कि 10 इज़ नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट A। क्वेश्चन 3 है रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले सेट को किस 2 तरीके से हम शो कर सकते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। 2 फॉर्म होते हैं, पहला रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी सेट को लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, टेबुलर फॉर्म, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी रोस्टर फॉर्म देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या है कि एलिमेंट्स हम डाल देते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको लिखना है, ये है वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट को मेरे को सेट के फॉर्म में लिखना है, तो मैं एक कोई सेट का नाम दे दिया, इसके बाद ये ब्रेसेस लग गए और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं उसमें A होगा, E होगा, I होगा, O, U। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का यही तरीका है कि सारे एलिमेंट्स को आप डाल दो,
सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होंगे और ये वाला ये ब्रेसेस लग जाएंगे। ये है राइट इन रोस्टर फॉर्म। इसी के कुछ एग्जांपल ये है। ए लिखा हुआ है x इज टू एक्स इज़ एन इंटीजर एंड x क्या है, -3 से बड़ा है, 7 से छोटा है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। वैसे ये जो लिखा हुआ ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिया हुआ ये वाला। तो इसका अगर हम आंसर लिखेंगे तो क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, -3 से बड़ा होना चाहिए, तो हम इस तरह से डाल देंगे। सेट का कोई नाम लिखना है तो लिख देंगे ये b इज इक्वल टू -3 भी नहीं इंक्लूड है, -3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि -2 -1 0, फिर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और इसको ब्रेसेस से बंद कर देना। इसके बाद b x इज टू x, इसको पढ़ते हैं सेट ऑफ x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। ये वैसे उन्होंने टेबुलर फॉर्म में लिख के दिया है, तो इसमें भी कोई सेट लिख देता हूँ मैं। नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 6 बोला है। C x is set of x such that x is a 2-digit natural number and sum of its digit is 8। मतलब ऐसा नेचुरल नंबर है 2 डिजिट होना चाहिए जिसका सम जो है 8 है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे रहता है, एक सेट लिख दिया, उसके बाद ये ब्रेसेस बना दिए। अब 8 सम किस किस का होता है, जैसे सबसे पहला वर्ड लिख देता हूँ मैं 1 7, इसका सम होगा 1 + 7 8, फिर मैं लिख सकता हूँ 2 6 3 5, 3 5 के बाद 4 4, फिर 5 3 6 2 7 1 8 0। ये सारे नंबर हो जाएंगे जिनका सम अगर 2 डिजिट का देखें तो 8 आ रहा होगा। और ये मैंने लिख दिया है किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। फोर्थ वाला पार्ट डी, सेट ऑफ x सच दैट x इज़ ए प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 6 0। 6 0 को डिवाइड करने वाले नंबर लिखने हैं और वो भी प्राइम होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये लिख दिया, ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, 2 डिवाइड करता है इसको तो 2 लिख दिया, 3 भी 60 को डिवाइड करता है, 5 भी करता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि 10 है 12 है, ये 30 की टेबल में भी जाता है, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होते। तो ये ब्रेसेस बंद कर दिए, ये हमारा आंसर आ गया। ई, इसमें क्या लगा, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी वर्ड है उसका लिखना हमको, तो हमने कोई सा भी सेट लिख दिया सी और ब्रेसेस में टी। रिपीट नहीं करना होता, जितने भी वर्ड है सब लिख दो लेकिन रिपीट मत करो। टी आर लिख दिया, फिर टी आर आई, फिर होता है जी, फिर ओ, ट्रिग ट्रिगो हो गया ट्रिग, नो एन भी होता है, टी आर आई जी ओ, फिर एन ओ, फिर है एम ई, टी आ चुका है, नहीं लिखेंगे, आर भी आ चुका है और वाई। जो जो आ चुके हैं वो 2 बार नहीं लिखेंगे और इस तरीके से हमने लिख दिया इसको। और ये रोस्टर फॉर्म में है जो भी मैंने आंसर लिखे हैं सारे। क्वेश्चन 4, राइट डाउन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। अभी हमने पढ़ा था कि 2 फॉर्म होते हैं सेट को लिखने के, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म जो इससे पहले हमने किया था, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म तो 2 हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, उसको लिखने का अलग तरीका है। अब जैसे ये टेबल मेरे को खाली ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, अगर इनको ब्रेसेस में रखा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये तो रोस्टर फॉर्म में लिखा है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में होता है कि एलिमेंट्स दिए होते हैं कॉमा से सेपरेट और ब्रेसेस के अंदर। अब ये 3 की टेबल है, कहाँ तक है, 12 तक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ये बनाया ब्रेसेस में, ये भी ब्रेसेस में ही चालू होगा। x इज टू एक्स, इसका मतलब हो गया सेट ऑफ x
सच दैट x इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ मैं 3n, यानी कि इसको मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये पढ़ने के लिए। सेट ऑफ x सच दैट, तो इसका मतलब हो गया सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट। सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3n क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 की टेबल आ रहा, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4। और ये लिख सकता हूँ कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3, माइनस नहीं है इसमें तो इंटीजर नहीं, इंटीजर के लिए z यूज़ करते हैं हम। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ मैं, x कितना है, 4 से छोटा है या 4 के बराबर है, 4 के बराबर है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये लिख दिया। यानी कि नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, और जो n है, यहाँ पर x नहीं लिखना, n, ये जो n है कितना है, 4 से बराबर है या 4 से छोटा है। तो 4 तक जाएंगे हम, 1 जाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जब 1 डालेंगे तो 3 आ जाएगा, जब 2 डालेंगे तो 6, जब 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा, जब 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसीलिए ऐसे लिखा है, n इज़ लेस देन 4। उसको पढ़ते क्या है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ इक्वल टू 3n, और जो n है वो किसको बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू n। n होता है, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर के लिए, तो ये हमने लिख दिया। अब ये है 2 4, अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 रेस्ट पावर 4 है, ये 2 रेस्ट पावर 5 है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, क्योंकि ये तो 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, 2 रेस्ट पावर 5, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसमें हम सेट भी लिख सकते हैं। ये है एक सेट, इधर भी कोई सेट है तो b लिख दूँ मैं, या a लिख दूँ, किसी से भी नंबर से हम डिफाइन कर सकते हैं। शुरू होता है ये भी ब्रेसेस से ही, इसमें भी ऐसे लिख देंगे, सेट ऑफ x सच दैट x इज़ इक्वल टू, x किसके बराबर है, 2 रेस्ट पावर n लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 2 रेस्ट पावर 1, और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक। फिर लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या नेचुरल नंबर बोल दिया तो n 1 से चालू हो रहा है, 2 3 4, और n कितना है, इज़ लेस देन इक्वल टू 5 जा रहा है ये, तो इतने में ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या है, 5 से कम है, तो नेचुरल नंबर जाएगा, ये 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और जब ये n 5 के बराबर हो जाएगा वहीं पर रुक जाएगा। इसका आंसर ये क्या, ये भी इसी तरह से है, 5 रेस्ट पावर 1, 5 रेस्ट पावर 2, 5 रेस्ट पावर 3, और 5 रेस्ट पावर 4, इस तरीके से है ये। तो इसमें भी एक सेट कैसे डालेंगे, ये इसी तरीके से x इज टू x, यानी कि सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेस्ट पावर n, और फिर n को कैसे डिफाइन करेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n इज़ लेस देन इक्वल टू किसके बराबर है, ये 4 तक जा रहा है, तो 4 तक लिख सकते हैं ऐसे, या इनमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज़ लेस देन 5। अगर ये लिखा तो ये भी सही है, मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया, यानी कि फिर वो 4 तक ही जाएगा। अगर मैं लेस देन 5 करता हूँ तो ये 4 तक ही जाएगा, ये भी तरीका सही है। फिर अगले 2 पार्ट और बचे हैं, जैसे 2 4 6 डैश डैश डैश, ये दिया हुआ है, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, x इज इक्वल टू 2n लिख दिया, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 2 4 6 और जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने लिख दिया सेट ऑफ x सच दैट x किसके बराबर है, 2n, 2 की टेबल है ये, इवन नेचुरल नंबर, और n बिलोंग्स टू n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ x सच दैट x इज इक्वल टू x इज़ a
इवन नेचुरल नंबर। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये है 1 4 9 और कितना गया, ये 100 तक गया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम देखेंगे तो ये है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश 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 और यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर, लास्ट नंबर है 10 स्क्वायर। तो इसको अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू एक्स इज टू एक्स, यानी कि सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज इक्वल टू x किसके बराबर है? n रेज़ टू पावर 2, n रेज़ टू पावर 2 है और n को बोल सकते हैं n रेज़ टू पावर 2, n इज़ ए नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू n लिख दिया। इसका मतलब n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो अपने आप ही डिफाइन हो गया, 1 2 आएगा 3, और क्या लिख सकते हैं? n इज़ लेस देन 11 लिख सकता हूँ, या ऐसे लिख सकता हूँ कि n इज़ लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू लगा दिया तो 10 भी लिख सकता हूँ। अगर लेस देन लिखना है तो 11 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये 11 तक ही जाएगा और जैसे ही 10 के बाद जैसे ही n 11 से छोटा हो गया फिर रुक जाएगा। तो ये इसको लिखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 5, ये पार्ट्स हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सारे एलिमेंट्स बताने हैं इसके। पहला है ए, एक्स इज टू एक्स, यानी कि सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर। तो इसके क्या क्या, इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ये तो हमको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर मेरे को सेट में डालना है इसको, एलिमेंट्स ऑफ द सेट लिस्ट करना है इनको, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर में क्या आ जाएंगे? 1 3 5 7, इसके बाद डैश 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 और यहाँ तक ख़त्म कर दिया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स तो हम डाल नहीं सकते। तो हमने ये, और ये जो लिखा है ये एक रोस्टर फॉर्म भी है, क्योंकि जो हमने सेट डाले, जो एलिमेंट डाले, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म है। अगला बी, एक्स इज टू एक्स इज एन इवन इंटीजर, एक इवन इंटीजर है, तो इसको भी सेट के फॉर्म में लिख देता हूँ मैं। इंटीजर होना चाहिए जो कि -1/2 से बड़ा हो और 9/2 से छोटा हो, तो इज़ एन इवन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? -1/2, यानी कि नंबर लाइन में अगर हम देखें तो ये कितना है? -0.5, और ये कितना है? 4.5 है ये। तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 0.5 के बाद आएगा 0, 0.5 इसके बाद 0, फिर 1 2 3 4, बस 5 नहीं आएगा क्योंकि, तो इससे छोटा होना चाहिए, 9/2 से छोटा होना चाहिए, और -1/2 से बड़ा होना चाहिए। -1/2 से 0 बड़ा होता है, तो वो सारे एलिमेंट हमने डाल दिए। अगला वाला है सी, एक्स इज टू एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4। ऐसा इंटीजर होना चाहिए जिसमें कि उसका स्क्वायर ले लें तो लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोई सेट लिख दिया मैंने और इसको ब्रेसिस में, ये रोस्टर फॉर्म में ही डाल रहे हैं हम। एक्स स्क्वायर इज लेस देन, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? -2 आएगा, -1 0 1 2, क्योंकि ये सारे इंटीजर है और इसका स्क्वायर निकालते हैं तो 2 स्क्वायर कितना होगा? 4 से कम या बराबर, 1 स्क्वायर निकालेंगे 4 से कम। फोर्थ पार्ट है डी, एक्स इज टू एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल में कौन सा वर्ड है? तो सारे वर्ड डाल देंगे। एल है, फिर ओ है, एल दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, फिर वाई डाल दिया, फिर ए, बस। फिफ्थ पार्ट, एक्स इज टू एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर हैविंग 31 डेज। 31 डेज वाला इसका आंसर लिखा हुआ है। किस किस में होते हैं 31 डेज? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम, इसके नाम लिख दिए मंथ के, जिसमें 31 दिन होते हैं। कंसोनेंट सिक्स्थ है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के, यानी कि के से पहले जितने भी अल्फ़ाबेट हैं और वो कंसोनेंट होने चाहिए। कंसोनेंट में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू तो वावल में आ जाते हैं, बाकी कंसोनेंट में आते हैं। ए नहीं आएगा, बी, फिर सी आ गया, डी, ई नहीं आएगा, एफ, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे, बस ये आ जाएंगे। बी आ गया, सी आ गया,
क्योंकि ए ई आई तो उसमें चले जाते हैं वॉवल्स में। तो ये हमारा आंसर है इसका 6th पार्ट का। ये एक मैच करना है, तो यहाँ पर मैंने मैच करके ही लिख दिया है। जैसे 1 2 3 6 हमारे पास ऑप्शन थे और इसको मैच करना था। 1 2 3 6 क्या है? सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। 1 2 3 6 ये सारे डिवाइज़र हैं 6 के, और क्या है? नेचुरल नंबर हैं। तो ये हमारे ऑप्शन है। सेकंड वाला है 2 और 3, और इधर जो ऑप्शन थे उसमें से ये वाला ऑप्शन, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। लिख सकते हैं 2 और 3 प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। तो यही आंसर आएगा सबका 2 और 3। थर्ड वाला है MATHE तो उसको लिख दिया एक्स इज टू एक्स, यानी सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ ए लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसका ये ऑप्शन हो गया। फोर्थ वाला है 1 3 5 7 9। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? एक्स इज टू एक्स इज़ ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये हमने किस फॉर्म में लिखा हुआ है? वैसे ये लिखा हमने सेकंड फॉर्म जो है सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर लिख दिया, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में फ़र्क पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं।